हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट टॉरस। एंड टॉरस, अगर आपको फ्री में आपके पर्सनल क्वेश्चंस के सवाल चाहिए, सो एवरी मंथ यू कैन गेट इन टच विद मी थ्रू द लाइव स्ट्रीम सेक्शन। लाइव स्ट्रीम एवरी मंथ होता है, वहाँ पे आप अगर मेरे मेंबर बनते हैं चैनल के, दैट मीन्स यू क्लिक द ज्वाइन बटन एंड बिकम अ मेंबर, तो फिर आपको मौका मिलता है मुझसे फ्री में लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने पर्सनल सवाल पूछने का। सो दैट्स योर चॉइस। सो टॉरस, लुक्स लाइक कि आप किसी चीज़ को लेके थोड़े से सेटबैक वाले मूड में हो सकते हैं। इट्स एन इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट बट कुड बी रिलेटेड टू योर वर्क, मनी। जिस चीज़ में आप अपना जोश दिखा रहे हैं विद इन एन एरिया जहाँ पे आप काफ़ी होपफुल थे कि ये बन जाएगा, ये काम बन जाएगा, या फिर ये यस इट्स मोस्टली इट इज़ योर एबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी से ही जुड़ा हुआ मामला है। दैट मीन्स कुड बी योर करियर है, या फिर एक कमिटमेंट या मैरिज है, या फिर आपको लव लाइफ या मैरिड लाइफ में किसी के लिए ये लव लाइफ हो सकता है, किसी के लिए ऑलरेडी एक मैरिज लाइफ है, या किसी से आप मैरिज करना चाहते हैं या फिर वहाँ पे कमिटमेंट चाहते हैं। कुड बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल, या फिर इट्स नॉट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इफ इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देन इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन अ लव रिलेशनशिप, जहाँ पे एक पार्टी से आपको दुख आने का मतलब दुख आने का सिचुएशन बन सकता है। बट मून से सन तक भी आप जा रहे हैं, सो ऐसा भी हो सकता है ये जो डिसअपॉइंटमेंट या जो ये रुकावट है ये आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। यू आर नॉट अवेयर कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है रिलेशनशिप में। मे बी यू हैव टू चॉइसेस टू चूज़ बिटवीन टू पीपल, दो लव स्टोरीज, या फिर दो लाइफस्टाइल मेंटेन करना बिकॉज ऑफ अ थर्ड एक्सटर्नल रीज़न जो आपके रिलेशनशिप में आया है। इस वजह से थोड़ा सा आप दुखी हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स जो आया है ना टॉरस, इट इज़ इन योर होप्स एंड फियर्स। सो यू आर होपिंग दैट यू कैन गेट आउट ऑफ द पास्ट इमोशनल disappointments. Could be from relationship, could be a childhood trauma, could be job loss, could be money loss. मोस्टली दिस नवंबर मंथ आप इमोशनल जोन में रहने वाले हैं टॉरस, इवन इफ इट्स रिगार्डिंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे कि आपका घर, प्रॉपर्टी, पैसा, करियर, पढ़ाई, ये सब है प्रैक्टिकल चीज़ें। उसमें भी वो वैसी वाली चीज़ें हैं जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हो। अगर उन सब चीज़ों से आप इमोशनली कनेक्टेड है तो आप चाहते हैं कि आप एक नया पड़ाव शुरू कर सके। आप पास्ट से अभी तक, प्रेजेंट तक कुछ चीज़ें आपको रोकी हुई हैं एक्चुअली। ये जो 3 कप्स है ना, जो पहले या प्रेजेंट तक आपके लाइफ में थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट, कुछ तो ऐसा हो सकता है कि आपकी वजह से आपने खो दिया है, कोई प्यार, कोई रिश्ता, कोई काम, एनीथिंग, इमोशनल लॉस, रिग्रेट की फीलिंग हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट की भावना हो सकती है, या फिर किसी और ने आपको ये दुख पहुंचाए हैं। तो ये भी एनर्जी मतलब आपके ऑरा में लिंगरिंग है। आपको अगर आगे बढ़ना है विद द चैरियट कार्ड, लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में खुशी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको इस पास्ट के जो रोक रहा है आपको बार बार, वो आपका डर हो सकता है। आगे कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट करने से रोकने का डर। मतलब आप सपोज एग्जांपल, आप चाहते हैं कि बहुत ट्रू लव मेरे लाइफ में आए और आ भी गया, बट आपने उसको समझा ही नहीं कि वो ट्रू लव है, या फिर वो एक अनकंडीशनल लाइक सिमिलर टू अनकंडीशनल लव है। आपने वाई बिकॉज पास्ट में जो आपको दुख मिला है उससे आपको लगा कि वही साइकिल रिपीट होगा। मैं प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे हर्ट को क्लोज रखना चाहिए। चाहते हैं प्यार
बट फियर आपको प्यार में पड़ने से, कोई नया काम शुरू करने से, बिजनेस लॉस या जॉब लॉस, पास्ट के जो मेमोरीज हैं, ट्रॉमाज है, वो आपको नया कुछ रिस्क लेने से रोक रहे हैं। ये सबकॉन्शियस भी हो सकता है विद द मून कार्ड, दैट यू आर नॉट अवेयर कि आपको ये हेजिटेशन क्यों आ रही है। ये जो फुल्ली फेथ नहीं रख पाना, अच्छी चीज़ें हो रही तो उसमें डाउट करना या रोक रोक के आगे बढ़ना, डिसीजन लेने में टाइम लगाना, दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम द मून कार्ड। यानी कि पास्ट के इस लाइफ के ट्रॉमास या फिर पास्ट लाइफ के ट्रॉमास आपको वो हेजिटेंसी ला रहे हैं। वॉट यू नीड टू डू इज़ कन्फ्रंट योर फियर। ये बस फियर है, प्रैक्टिकली ये दोबारा ख़राब साइकिल आपके लाइफ में नहीं रिपीट होने वाला है क्योंकि सन कार्ड है। सो नाउ सन विल शाइन इन योर लक, इन योर डेस्टिनी। लेकिन आप जो इंटरनल एनर्जी कैरी कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा डर, फियर, लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट, पेसिमिस्टिक थॉट, ये सारा कर रहे हो विच इज़ कमिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। सो वहाँ से थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, सो दैट यू अलाउ दिस सन कार्ड टू शाइन इन योर लाइफ। सन कुड मीन एनीथिंग, इट कैन मीन अ मैरिज, it can mean a very good relationship, spiritual relationship, the high hierophant and the high priestess। ये मैरिज तो है, कमिटमेंट है, ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना हो सकता है, ये अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना हो सकता है, फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन सेटअप हो सकता है, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, कोई स्पिरिचुअल वर्क, कोई रिलीजियस वर्क, ये हो सकता है। एंड इट्स अ वेरी पावर कपल एज वेल। आई सी दैट दो लोग, इट कैन बी टू पर्सन, टू स्पिरिचुअल, एक ऐसा प्यार जो आपके लाइफ में आया है, वो एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, नॉट ओनली लव बॉन्ड, सोल बॉन्ड, ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। यहाँ पे आई कैन सी दिस पर्सन विल मेक योर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बैलेंस टुगेदर। आप इस पर्सन से जो सीखोगे, ये पर्सन जो आपसे सीखेंगे, इट इज़ दैट यीन एंड यांग बैलेंस, एंड प्लस एक दूसरे की स्पिरिचुअलिटी को नोविंगली या अननोविंगली आप बढ़ावा देने वाले हो। आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में जस्ट बाय ईच अदर्स प्रेजेंस इन ईच अदर्स लाइफ, आप दोनों के जो सोल्स है वो हील होने वाले हैं, वो जगत के लिए भी काम करने वाले हैं। एडवाइज़र आप दोनों में से कोई एक या दोनों हुई, ऐसा हो सकता है। यू एडवाइज वेल, यू काउंसिल वेल, या फिर आप किसी के पास अपने लाइफ के काउंसलिंग या लेने आप जा रहे हो, वेर यू मीट समवन हु मेक्स अ वेरी मार्केबल प्रेजेंस इन योर लाइफ। तो दो यू नो इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच ये जो कॉम्बिनेशन है, कुड बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पर्सन, या फिर आप अपने अंदर ही बैलेंस कर रहे हो इस स्पिरिचुअलिटी एंड द यिन एंड यांग थिंग, जो आपके लाइफ में आप खुद एक्चुअली बैलेंस हो रहे हो। आपको जब कठोर बनना है, आप कठोर बन रहे हो, आपको जब सॉफ्ट बनना है, आप सॉफ्टली एक्ट करोगे। सो दिस इज़ लाइक आपकी क्वालिटी इन्हेंस हो रही है, आपके पास बहुत सारे एबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाला है ये कॉम्बिनेशन। ये आपके अंदर का यू नो बैलेंस है, विच कैन बी ट्रिगर्ड बाय एन एक्सटर्नल सिचुएशन और अ पर्सन हु इज़ द who could be male or female. And अगर आपके साथ कोई कनेक्शन की बात हो रही है किसी रिलेशनशिप में, तो इससे स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ हो जा रहा है। पहले वो सिर्फ अगर प्यार था, उसमें धोखा था या उसमें कुछ एक यू नो फॉल आउट हो गया था, अभी आप दोनों के बीच में आफ्टर अ हीलिंग, आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस थर्ड रीज़न, आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, एंड वेयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, टेलीपैथी होगा आप दोनों के बीच में ऐसा। सो एनवायरमेंट इज मून कार्ड। एनवायरमेंट आपको थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जैसा लग सकता है, यू विल नॉट बी एबल टू सी क्लियरली कि आपका लाइफ किधर जा रहा है, and what you can't see you will be able to actually see practically with the sun card कि जो आप चाहते हैं, जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं, वो सारी अभी पूरी होने वाली है और हो रही है नवंबर मंथ में। सन कार्ड इज़ अ येस कार्ड। आप शादी चाहते हैं, शादी होगा। आप स्पिरिचुअल बॉन्ड चाहते हैं किसी के साथ, वो होगा। आप सोलफुल कनेक्शन चाहते हैं, वो होगा। आप कोई दोस्ती खोना नहीं चाहते हैं, वो होगा। आप प्यार चाहते हैं, वो होगा। आप शादी चाहते हैं, वो होगा। सो आप पैसा चाहते हैं, वो होगा। एबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू।
ये जो एबंड देखिए यहाँ पे कितने सारे कॉइन्स गिर रहे हैं, तो फाइनेंशियल मुझे दिख रहा है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में अभी बढ़ने वाली है, बढ़ रही है। एंड कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़े, कमिटेड रहना पड़े, जैसे कि हर रोज़ सेम काम, अगर आपकी कंपनी में या बिजनेस में बोला जाता है कि सुबह 10 बजे से काम करना है तो 10 बजे से काम करना पड़ेगा। सो एक स्ट्रक्चर लाइफ में आ रहा है। नवंबर मंथ विल डिमांड अ स्ट्रक्चर इन योर रूटीन। एंड करियर रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि डरे ना, ये जो अनसर्टेनिटी, मून कार्ड जो आपको इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपका करियर किधर जाएगा, आपका लाइफ किधर जा रहा है, जो जैसा आ रहा है यू आर एक्सेप्टिंग इट, वेदर इट्स इन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। बट करियर में बोला जा रहा है कि ये जो अंधेरा है, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो एंजाइटी है, ये दूर होने वाला है। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट पास्ट में हुआ है, कुछ रिग्रेटफुल चीज़ें कुछ आपके हिसाब से नहीं हुई है, वो चीज़ें अभी बहुत बड़ी बड़ी करके आपके लाइफ में आ रही है, मतलब गुड थिंग्स आर कमिंग। अगर नौकरी में कुछ ऐसा थोड़ा सा या पैसों के कमाने के एरिया में अगर आपको थोड़ा सा कुछ निराशा झेलना पड़ा था लास्ट 1-2 मंथ्स में, यहाँ पे आपका कमिटेड क्लाइंट्स, कमिटेड बिजनेस, कमिटेड जॉब आपके लाइफ में आ रहा है। यू नीड टू बी वेरी आपको बोला जा रहा है कि उस केस में आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स, आप अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें कोई धुंधलापन ना रखें। अगर आपको डिमांड करने का मौका मिलता है, इफ़ द सिचुएशन डिमांड्स यू टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। एंड कुछ चीज़ें, आपका जो सिक्स सेंस है टॉरस, वो काफ़ी हाई रहने वाला है नवंबर मंथ में, तो ज़रूर उसकी सुने, अपने सिक्स सेंस की, इंट्यूशन की ज़रूर सुने। एंड अगर आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है, मेल फीमेल, जो काउंसलर है, गाइडेंस है, एडवाइस देते हैं, उनका सिक्स सेंस, इंट्यूशन आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। सो एडवाइस फ्रॉम देम वुड ऑल्सो बेनिफिट यू। एंड ऑल्सो एडवाइस इज़ दैट कि आप अपने जो पेन है या डर है या फियर है या अनसर्टेनिटी है कोई एक एरिया ऑफ लाइफ में, उसको थोड़ा सा दुनिया से छुपा के रखें। बी मिस्टीरियस, बी पर्दा रखें, दुनिया को अपना जो प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग वाला साइड है वो दिखाए अभी, नॉट कि आपके इमोशंस के अंदर क्या चल रहा है। ओके, बिकॉज ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, इट्स नॉट नीडेड एक्चुअली टू शो द वर्ल्ड, वहाँ से कुछ आपको हेल्प आ तो नहीं रहा है। इट्स जस्ट आपको ही खुद अपने सिचुएशन से आगे बढ़ना है। पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा था है, ये पास्ट का ड्यूरेशन जो है हर किसी के लिए डिफरेंट रहेगा। टॉरस किसी के लिए 1 हफ्ता, 3 दिन, 3 हफ्ता, 3 महीना भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपने लाइफ का एक्सपेंशन का सोच रहे थे। यू आर वेटिंग फॉर योर लाइफ टू ग्रो इन मल्टीपल एरियाज, या फिर इन अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर एक बिजनेस हो सकता है, ये एक जॉब, एक रिश्ता हो सकता है, या मैरिज हो सकता है, या कंपनी ओपन करना हो सकता है। सो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा विद 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, वहाँ पे आपने शुरू किया या वेट कर रहे थे कि आपको नतीजा आए इतने मेहनत का, वहाँ पे थोड़ा सा आपको सेटबैक मिला है, विच इज़ अगेन फाइन। यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस सेटबैक, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अभी आपके लाइफ में, इट्स जस्ट अ फीलिंग, येस टेम्प्रेरी सेटबैक है, बट बड़ी बड़ी चीज़ें गारंटीड आपके लाइफ में आ रही हैं। सो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस सेटबैक जो था, स्टैग्नेंसी था, सेटबैक था, दुखी थे, ये सब से आप अभी बाहर निकल रहे हैं। विद द चैरियट कार्ड, यू हैव अ गोल इन योर माइंड एंड यू विल सी द गोल। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, विद द मून कार्ड दिखाई देगा नवंबर मंथ में, नवंबर एंड दिसंबर तक आपको वो दिखाई देगा कि आपका लाइफ किधर जा रहा है। एंड पर्टिकुलरली ये जो थोड़ा सा पेनफुल पीरियड था, डिसअपॉइंटमेंट था, लॉसेस थे, इसने आपको सिखाया है और आपको जनाया है, एक्नॉलेज करवाया है कि आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। आपको भी पता है कि वीकनेसेस को कैसे डील करना है, स्ट्रेंथ को कैसे लोगों के सामने दिखा के उसके ऊपर जंग जीतना है। सो नाउ यू कैन बैलेंस बोथ साइड ऑफ योर्स। एंड देखिए यहाँ पे चैरियट भी ऐसा 2 ऐसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। सो इन फ्यूचर यू विल हैव अ चॉइस टू गो इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ऐसा रास्ता जहाँ आप ऑलरेडी जो आपने लाइफस्टाइल बनाया हुआ है, और एक ऐसा लाइफस्टाइल जो आप आगे चूज़ कर रहे हैं एडिशनल टू योर ओन लाइफ, जो अभी एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है।
ये आपके जॉब के एरिया में हो सकता है, ये बिजनेस एरिया में ही हो सकता है, ये लव लाइफ ग्रोथ में हो सकता है, इट कुड बी अ मल्टीपल लव सिचुएशन हो सकता है। द वर्ल्ड इज़ इन योर हैंड। आप जितना आगे चाहोगे, देखोगे, चद्दर फैलाओगे, उतना आगे आप बढ़ सकते हो। सो पुराना जो एक चीज़ है वो ऑलरेडी उसमें आपने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। द न्यू वर्ल्ड इज़ कॉलिंग यू। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं या आगे रिस्क लेना चाहते हैं। ग्रोथ तो रिस्क लेने के ऊपर ही है। So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading or a healing full life ka prediction with remedies, you can visit my website and you can join my family through the paid membership to ask me questions of your personal life during the live streams. So thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe.